नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। हुआ ऐसा कि एक बार बहुत ही ज़्यादा बारिश आने की वजह से एक गांव बाढ़ पीड़ित होने लगा। काफ़ी सारा पानी वहां पर भरने लगा और धीरे-धीरे वहां के लोगों को पता चल गया कि बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आने वाला है कि वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तो सब लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। एक इंसान जो भगवान में बहुत मानता था, वो वहीं पर रुका रहा। उसने कहा, नहीं, भगवान मुझे यहाँ आकर बचाएंगे और अगर मैं कहीं भी जाऊंगा और मुझे मरना होगा तो मैं तो मर जरूर जाऊंगा। और वो भगवान की प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे आकर बचा ले। करीब करीब गांव के सभी लोग जा चुके थे। अब जो आखिरी इंसान गांव से जा रहा था, वो जाते जाते कार में उसे पूछता हुआ गया कि मैं कार में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ से बच जाओगे। पानी का लेवल ऑलरेडी घुटने तक पहुंच चुका है, देखो चॉइस तुम्हारा है। और उसने कहा, नहीं नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, वो मुझे बचाने जरूर आएगा। और फिर वो कार भी वहां से निकल गई। धीरे धीरे बारिश भी और तेज होने लगी और बाढ़ का पानी और भी ऊपर आने लगा। ये इंसान बस भगवान की प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे आकर बचा ले। थोड़ी देर बाद में वहां पर कुछ लाइफ सेविंग बोट्स आई और दूर से उन्होंने इशारा किया, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। और उसने कह दिया कि नहीं, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। अब इतनी देर में पानी का लेवल भी काफी बढ़ चुका था और बारिश की वजह से वो लाइफ बोट आगे भी नहीं आ पा रही थी और वो रिटर्न चली गई। करीब और 3-4 घंटे बाद में एक हेलीकॉप्टर आया। वहां से उन्होंने रेस्क्यू रेंजर्स ने देखा कि ये सब है और इस इंसान को बचाया जा सकता है, यही एक इंसान यहाँ पर दिख रहा है गांव में। और उन्होंने उसके लिए नीचे सीढ़ी भी दी। वो इंसान उस सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ा। उसने कहा कि तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। अब हुआ यूं कि पानी सर के ऊपर पहुंच गया और वो इंसान डूबकर मर गया। जब वो मरकर ऊपर भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आए? और तब उस भक्त ने कहा, भगवान मैं तो कब से आपकी प्रार्थना कर रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे बचाने के लिए आएंगे, आप क्यों मुझे बचाने नहीं आए? क्यों मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने? और भगवान ने कहा, मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने आया, पहले एक बार कार में, फिर बोट में और फिर हेलीकॉप्टर में भी, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास? और तब उस इंसान को समझ में आ गया कि जब तक मैं खुद कोई एक्शन नहीं लूंगा तब तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान उसे ही मदद करता है जो खुद कुछ एक्शन लेता है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो भगवान आपको भी मदद नहीं करने वाला। सो व्हाट आर 3 मेजर ब्लॉक्स which stops us from taking action? आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। What are 3 major blocks? The first major block of not taking any action is lack of enthusiasm. बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, इनफैक्ट आपको भी बहुत सारी चीजें पता है कि क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सा वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए, what all things should be done, you know it all well। लेकिन वो एक्शन में इसीलिए कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि आप में एंथुजियाज्म की कमी है। डू यू नो द लैटिन रूट्स? एंथुजियाज्म की जो रूट है उसका मीनिंग क्या है? दैट विच इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। या फिर हम लोग कहते हैं ना, इसके शरीर में आत्मा आ गई है, बस जिसके शरीर के अंदर भगवान आ जाते हैं, दैट इज एंथुजियास्टिक पर्सन। आपने देखा है, एंथुजियास्टिक पर्सन के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। वो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहता है और उसके साथ में रहते हुए आपकी एनर्जी का लेवल भी मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दैट्स व्हाट एंथुजियाज्म मीन्स। और यही सबसे पहली चीज है जो लैक कर रहे हैं आप। अगर आपकी लाइफ में आपके पास एंथुजियाज्म आ गया तो आप जरूर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा जो आपके नेक्स्ट लेवल में या फिर एक्शन कन्वर्ट में है, दैट इज एक्सक्यूजेस। लोगों को एक्सक्यूज बहुत पसंद है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं। अभी तो कोविड टाइम्स चल रहा है, अभी तो मौसम अच्छा नहीं है, अभी मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, अभी मेरे घर पे ये चैलेंज शुरू है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हमेशा रेडी रहने वाले हैं। आपको लगता है आपका कोई भी दिन ऐसा होगा जिस दिन
आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ऐसा कोई दिन बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि जब भी आप कोई तकलीफ का सामना करते हो और उसमें से उभर के बाहर आते हो, वही तो आपकी असली जीत होती है, वही तो आपको लाइफ जीने का मजा आता है। सो द सेकेंड मेजर हिंड्रेंस इज एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए। एंड द थर्ड third major hindrance in your taking action is waiting for the perfect moment. परफेक्ट मोमेंट कब आएगा? अभी, बाद में, कल? इनफैक्ट जो इंसान भगवान की राह देख रहा था, वो परफेक्ट मोमेंट की ही तो राह देख रहा था कि भगवान मुझे आकर बचाएंगे, और वो परफेक्ट मोमेंट उसकी लाइफ में कभी आया ही नहीं। दैट इज वॉट वी ऑल शुड डू। वी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। परफेक्ट एक्शंस के लिए बिल्कुल मत रुकिए। जितना आप परफेक्ट एक्शंस के लिए रुकेंगे, उतने आप उसे डिले करते जाएंगे और जिंदगी भर वो चीज नहीं करोगे। मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और आज तक उन्होंने वो चीज कभी स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट आया ही नहीं। सो आर यू रेडी टू ड्राइव आउट ऑल दीज 3 challenges विथ योर लाइफ, जो भी 3 हिंड्रेंस है, एंड टेक द राइट एक्शन?